जितिया व्रत की दूसरी पौराणिक कथा, जिसको सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और संतान की लंबी आयु प्राप्त होती है। जितिया व्रत की दूसरी पौराणिक कथा इस प्रकार से है, जिसको सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और संतान को लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, समस्त शिवगण कैलाश पर्वत पर स्थिर शिवजी और माता पार्वती के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगते हैं कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज हम आपके पास जितिया व्रत का महात्म्य सुनने के उद्देश्य से आए हैं। यह जितिया व्रत क्या है और इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? आज हमने पृथ्वी लोक पर विचरण करते समय एक आश्चर्यजनक घटना देखी कि एक बूढ़ी स्त्री अपनी गोद में अपने जवान पुत्र को मृत शरीर को लेकर विलाप कर रही है। तभी उसने जितिया माँ को सौगंध दी कि अगर उसने सच्चे मन से जितिया का व्रत किया है तो उसका पुत्र जीवित हो जाए। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, तभी हमने देखा कि आश्चर्यजनक रूप से उस बूढ़ी स्त्री का पुत्र जीवित हो उठा और वहां उपस्थित सभी लोग जितिया माता की जय जयकार करने लगे। शिव जी ने कहा कि हे प्रिय गणों, आज तुम सबने संसार के कल्याण उद्देश्य से जितिया व्रत के उत्तम महात्म को सुनने की इच्छा प्रकट की है। इस महात्म को सुनने मात्र से लोगों के संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इस व्रत को सुनने मात्र से कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इसे सुनने से ही जितिया का व्रत पूर्ण होता है, जिससे प्रसन्न होकर जितिया माता स्त्रियों सदा पुत्रवती रहने का आशीर्वाद देती हैं। तो आज मैं आपको जितिया व्रत के उत्तम कथा को सुनाने जा रहा हूँ। इसे पूरी श्रद्धा तथा भक्ति भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। तब समस्त शिवगण शिव पार्वती जी के संवाद को सुनने लगे। प्रेम से बोलिए जिमुत वाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। चलिए शुरू करते हैं। दो बहनें थी, एक का नाम मंगला और दूसरी की नाम सुमंगला था। दोनों का भाग्य अलग अलग था। मंगला गरीब और बहुत दुखी रहती थी। सुमंगला अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। मंगला सुमंगला के घर में काम करती थी और साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बचता था वह खाना मंगला सुमंगला को दे देती थी। इसी तरह मंगला का घर चलता था। उसी समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। मंगला के 2 पुत्र थे और सुमंगला के भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों मिलकर जितिया का व्रत रखती थी। मंगला सुमंगला के घर में काम करती थी। व्रत के दिन में मंगला ने सुमंगला के घर में चावल फटका था, अर्थात जिस चावल को साफ किया था उसमें जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख लिया और साफ चावल सुमंगला को दे दिया। फिर मंगला साग को चुनती थी और पत्तियों को डंठल से अलग करती थी। बढ़िया साग सुमंगला के लिए रख देती और जो डंठल था वह अपने लिए रख लेती थी। अब मंगला ने सुमंगला के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर बची हुई खुद्दी और साग का डंठल लेकर गई। बनाने के लिए खुद्दी का चावल और डंठल का साग बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाती है और खुद भी खाई। इसके बाद मंगला सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी स्त्री उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो मंगला पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया माई बोलती है, बेटा हम हैं। मंगला उठकर दरवाजा खोलती है और पूछती है, अम्मा आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? बुढ़िया माई बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मंगला उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुद्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया माई कहती है, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, हमें बहुत भूख लगी है, हमें जो कुछ भी दे दोगी मैं वही खा लूंगी। मंगला अंदर आकर खुद्दी का चावल और डंठल का वाला साग लाती है और बूढ़ी माई को खाने के लिए दे देती है। बूढ़ी माई खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो मंगला कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाइएगा। तो बुढ़िया माई मंगला के घर में सो जाती है।
थोड़ी देर के बाद उठकर बुढ़िया माई बोलती है, बेटा मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो मंगला कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी माई पूछती है, बेटा भड़ भड़ करें या छड़ करें? मंगला नींद में थी तो वह कहती है, माताजी भड़ भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो मंगला कहती है, आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। अब जब सुबह होती है तो मंगला को यह सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी के में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल को धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं, मंगला तुम्हारे बालों से जो सोने का पानी निकल रहा है, क्या बात है? फिर क्या था? उसे रात की सारी बात याद आ जाती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वो अपने घर में आती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह देखकर मंगला बहुत खुश होती है और सोचती है कि जिमुत वाहन भगवान की कृपा से जो मेरे घर रूप धारण करके आए थे और मुझे इतना आशीर्वाद दिया है, अब मंगला धनवान हो गई। अब मंगला सुमंगला के घर जाना और काम करना बंद कर देती है। मंगला अब अपनी व्रत पूरी करती है और अपने पुत्र से कहती है कि आओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह मापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। सुमंगला पूछती है कि तराजू में से क्या नापना है? तो बच्चा बोला, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को माँ मापेगी। सुमंगला कहती है, खाने के लिए तो तुम्हारे घर कुछ नहीं था और तुम्हारी माँ सोना नापने के लिए मुझसे झूठ कहती है। तो बच्चा कहता है, नहीं मौसी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुमंगला सोचती है कि जब मंगला ने तराजू मांगी है तो कुछ न कुछ तो जरूर ही नापेगी, इसीलिए वह तराजू के पीछे गौंठ लगा देती है ताकि मंगला को जो भी नापे वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाए। बच्चा तराजू लेकर अपने घर आता है और मंगला जब तराजू पर सोना डालती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बालक तराजू लौटाने जाता है तो सुमंगला उसको उल्टे पलट करके देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुमंगला सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया है, इसीलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुमंगला उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुमंगला मंगला के घर जाती है तो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतना धन और बहुत सारा सोना कहाँ से आया, जिसके लिए तुमने तराजू मांगा था मापने के लिए। मंगला उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुमंगला को बता देती है। मंगला का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता देती है, लेकिन सुमंगला के मन में लालच आने लगा और ईर्ष्या भी होने लगी कि मंगला के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया है। अब अगले साल जितिया में मैं भी खुदी का चावल और डंठल का साग बनाऊंगी। साल भर बीता, फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुमंगला के पास हर तरह का सुख था और धन भी बहुत सारा था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुदी अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और वही बनाती है। पूजा पाठ करके सोने चली जाती है। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी अम्मा आती है और दरवाजा खटखटाती है। सुमंगला उनका इंतजार तो कर ही रही थी, वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी अम्मा को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी अम्मा बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुमंगला बोली, मैंने खुदी की चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी माता बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे जो भी दोगी मैं खा लूंगी। सुमंगला बुढ़िया माई को भोजन परोस देती है और सोने चली जाती है। बूढ़ी माई बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुमंगला कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ।
थोड़ी देर के बाद बूढ़ी अम्मा बोलती है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुमंगला कहती है कि वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है, भड़ भड़ करें या छड़-छड़? इस पर सुमंगला को याद नहीं आता कि मंगला ने क्या बोला था। मंगला बोली, माँ झरझर कर दीजिए। फिर बूढ़ी मैया पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? सुमंगला कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अम्मा अपना हाथ सुमंगला के सर में साफ कर लेती है। जब सुमंगला सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा था और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। यह देखकर सुमंगला बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन मंगला को बुलाती है और उस पर गुस्सा निकालती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो मंगला पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़-भड़ या झड़-झड़? तो सुमंगला कहती है, मैं तो झड़-झड़ बोली। तो मंगला कहती है, यही पर तो तुमने गलती कर दी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जिमुत वाहन भगवान भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुदी का चावल और साग की डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाई। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। सुमंगला को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह दुखी मन से अपने घर चली गई। जैसा उसने किया वैसा उसे फल मिला। प्रेम से बोलिए, जय हो जितिया माता की, जय हो जिमुत भगवान की। जिस प्रकार आपने मंगला को दिया उस प्रकार सबको देना। जिस प्रकार आपने सुमंगला को दिया वैसा किसी को मत देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले को पुत्र, धन तथा सुख शांति प्रदान करना। बोलिए जिमुत वाहन भगवान की जय।